शादाब नगर के महकमा सुराग रसानी के दफ्तर में सब इंस्पेक्टर जावेद की खासी धाक बैठी हुई थी। वो एक ज़हीन और नौजवान ऑफिसर था। ताल्लुक तो उसका महकमा सुराग रसानी से था, लेकिन उसके बेतकल्लुफ दोस्त उसे उमूमन थानेदार कहा करते थे। वजह यह थी कि जहन के साथ ही साथ डंडे के इस्तेमाल को बड़ी अहमियत देता था। उसका कौल था कि आज तक डंडे से ज्यादा खौफनाक सुराग रसां कोई और पैदा ही नहीं हुआ। अक्सर वो शुबे की बिना पर मुल्जिमों की ऐसी मुरम्मत करता कि उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। वो काफी लहीम शहीम आदमी था। बुतेरे तो उसकी शक्ल को देख कर ही इकरार जुर्म कर लेते, मगर वो शादाब नगर के उस मुजरिम की झलक भी न देख सका था जिसने बंदरगाह के इलाके में बसने वाले लोगों की नींदें हराम कर रखी थी। उस वक्त सब इंस्पेक्टर जावेद अपने महकमे के सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में बैठा हुआ गालिबन इस बात का मुंतजिर था कि सुपरिंटेंडेंट अपना काम खत्म करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो। सुपरिंटेंडेंट सर झुकाए कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद कलम रखकर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और जावेद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इमरान साहब को असिस्ट करना होगा। इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी कि हमें सेंट्रल वालों से मदद तलब करनी पड़ी है। जावेद ने हैरत से कहा, इमरान साहब? वही लीजुका वाले केस के शोहरत याफ्ता। सुपरिंटेंडेंट सर हिलाकर बोला, वही वो हजरत यहाँ परसों तशरीफ लाए हैं और अभी तक उनकी शक्ल नहीं दिखाई थी। ये सेंट्रल वाले बड़े चालाक होते हैं। इसका ख्याल रहे कि डिपार्टमेंट की बदनामी न करवाना। यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी पर मेरी नजर नहीं पड़ी। जावेद बोला, आप मुतमईन रहें, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, खुद से किसी मामले में पेश न रहना, जो कुछ वो कहे करना। जावेद बोला, ऐसा ही होगा। फोन की घंटी बजी और सुपरिंटेंडेंट ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओ आप हैं? जी, अच्छा ठहरिए एक सेकंड। सुपरिंटेंडेंट ने पेंसिल उठाकर अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू किया। रिसीवर बदस्तूर उसके कान से लगा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तो आप मिल कब रहे हैं? जी, अच्छा, बहुत बेहतर। उसने रिसीवर रख दिया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगा। वो थोड़ी देर के बाद बोला, देखो जावेद, इमरान साहब का फोन था। उन्होंने कुछ जाली नोटों के नंबर लिखवाए हैं और कहा है कि इन नंबरों पर कड़ी नजर रखी जाए। जिसके पास भी इन नंबरों का कोई नोट नजर आए उसे बेदरीग गिरफ्तार कर लिया जाए। इन नंबरों को लिख लो। मगर इसका मतलब क्या है ये मैं भी नहीं जानता। जावेद ने पूछा, वो यहाँ कब आएंगे? सुपरिंटेंडेंट बोला, 1:1.5 पर। अब भाई समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का आदमी है। वैसे सुना है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज है और इसने अपना सेक्शन बिल्कुल अलग बनाया है जो बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से ताल्लुक रखता है। जावेद बोला, मैंने सुना है डायरेक्टर जनरल साहब इनके वालिद हैं। सुपरिंटेंडेंट बोला, ठीक सुना है, मगर ये क्या लग़वियत है? 1:1.5। इमरान रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था। उसे अपने मातहत हुदहुद की आमद का इंतजार था। हुदहुद जो हकलाकर बोलता था और दौरान गुफ्तगू बड़े बड़े लफ्ज अदा करने का शायक था। ट्रेन आई और निकल भी गई, लेकिन हुदहुद का कहीं पता न था। इमरान गेट के पास आकर खड़ा हो गया। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए हुदहुद काफी देर बाद दस्तयाब हो सका। इमरान उसका हाथ पकड़कर वेटिंग रूम की तरफ खींचता हुआ बोला, इधर आओ। वेटिंग रूम में पहुंचकर उसने कहा, मेरे औसान बजा नहीं थे, लिहाजा अब आदाब बजा लाता हूँ। उसने निहायत अदब से झुककर इमरान को फर्शी सलाम किया। इमरान उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, जीते रहो। क्या तुम इस शहर से वाकफियत रखते हो? हुदहुद बोला, जी हाँ, ये मेरे बरादर निस्बती का वतन मालूफ है। इमरान बोला, मेरे पास वक्त कम है, वरना तुमसे बरादर निस्बती और वतन मालूफ का मानी पूछता। खैर, तुम यहाँ मछलियों का शिकार खेलने के लिए आए हो? हुदहुद हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, जी, इस बात का मतलब मेरे ज़हन नशीन नहीं हुआ। इमरान बोला, तुम यहाँ बंदरगाह के इलाके में मछलियों का शिकार खेलोगे। क़याम ABC होटल में होगा। बाजार से मछलियों के शिकार का सामान खरीदो और चुपचाप वहीं चले जाओ और शिकार खेलो। वो बोला, माफ कीजिएगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। इमरान उसे घूरने लगा। बोला, नामुमकिन क्यों? वो बोला, वालिद मरहूम की वसीयत फरमाते थे कि शिकार माहिए कार बेकार अन अस्त। इमरान बोला, मतलब क्या है इसका? मुझे अरबी नहीं आती। हुदहुद बोला, फारसी है जनाब। इसका मतलब यह हुआ कि मछली का शिकार खेलना बेकार आदमियों का काम है। इमरान ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें इसी वक्त मुलाजिमत से बरतरफ किए देता हूं ताकि तुम इत्मीनान से मछली का शिकार खेल सको। हुदहुद बोला, आपको किस तरह समझाऊं? फिर समझाने के सिलसिले में काफी देर तक हकलाता रहा। इमरान भी दरअसल जल्दी में नहीं था, वरना वो इस तरह वक्त बर्बाद न करता। वो उसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला, चलो अब जाओ, ये सरकारी काम है और काम जरूरत पड़ने पर बताया जाएगा। भूलना नहीं, बंदरगाह के इलाके में ABC होटल है, तुम्हें वहीं क़याम करना होगा।
शिकार का घाट वहां से दूर नहीं है, लेकिन खबरदार, शाम को 7 बजे के बाद उधर हरगिज न जाना। हुदहुद थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा जनाब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मछलियों का शिकार के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा। इमरान उसे सामान की तफसील बताता रहा। इमरान ठीक 1:01 पर सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में दाखिल हुआ और सुपरिंटेंडेंट अपने सामने एक नौउम्र आदमी को खड़ा देखकर पलकें झपकाने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, तशरीफ रखिए। इमरान बैठते हुए बोला, शुक्रिया। उस वक्त उसके चेहरे पर हिमाकत नहीं बरस रही थी। वो एक अच्छी और जाज़िब नजर शख्सियत का मालिक मालूम हो रहा था। सुपरिंटेंडेंट ने उसकी तरफ सिगरेट का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, बहुत इंतजार करवाया आपने। इमरान ने कहा, शुक्रिया, मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ। देर से मुलाकात की वजह यह है कि मैं मशगूल था, अब तक अपने तौर पर हालात का जायजा लेता रहा हूँ। सुपरिंटेंडेंट हंसने लगा, बोला, मैं पहले ही जानता था। इमरान ने पूछा, नोटों के मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ? सुपरिंटेंडेंट बोला, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन इमरान ने मुस्कुराकर कहा, नोटों के मुताल्लिक पूछना चाहते हैं आप? वो बोला, हाँ, मैं अपनी मालूमात के लिए जाना चाहता हूँ। इमरान बोला, उस आदमी के पास जाली नोटों के 2 पैकेट हैं और ये मेरे ही जरिए से उसके पास पहुंचे हैं। सुपरिंटेंडेंट की आंखें हैरत से फैल गईं। बोला, आपके जरिए से? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं दीदा व दानिस्ता कल रात को उस खतरनाक इलाके में गया था और मेरी जेबों में जाली नोटों के पैकेट थे। सुपरिंटेंडेंट बोला, अरे, तो क्या आज के अखबार में आप ही के मुताल्लिक खबर थी? इमरान बोला, गालिबन। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, लेकिन ये एक खतरनाक कदम था। इमरान ने कहा, हाँ, बाज़ औक़ात उसके बगैर काम भी तो नहीं चलता, मगर उससे टकराने के बाद अब मैंने अपना ख्याल बदल लिया है। जाली नोट बाजार में नहीं आ सकेंगे, वो तो बस यूं ही एहतियातन मैंने आपको इत्तला दे दी थी। वो बहुत चालाक है और इस किस्म के हरबे उस पर काम नहीं कर सकते। सुपरिंटेंडेंट खामोशी से इमरान की सूरत देख रहा था। इमरान बड़बड़ाया, सवाल यह है कि रात को वो इलाका खतरनाक क्यों हो जाता है? जाहिर है कि सरकारी तौर पर वहां सड़क ही पर खतरे से होशियार करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है, इसलिए आमतौर पर वो रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझ जैसे भूले भटके आदमी पर हमला किया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी रात वहां उस आदमी की हुकूमत रहती है। सुपरिंटेंडेंट बोला, जी हाँ, कतई यही बात है और इसीलिए वहां खतरे का बोर्ड लगाया गया है। इमरान ने कहा, लेकिन मकसद जनाब, आखिर उस उजाड़ इलाके में है क्या? अगर ये कहा जाए कि वो उजाड़ इलाका लुटेरों का अड्डा है तो ये सोचना पड़ेगा कि एबीसी होटल पर क्यों हमला नहीं होता। वहां रोजाना हजारों रुपए का जुआ होता है। सुपरिंटेंडेंट बोला, शुबा तो हमें भी है कि एबीसी वालों का इससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन हम अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत फराहम नहीं कर सके। इमरान कुछ ना बोला। उसने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकाला और उसका कागज फाड़ कर एक सुपरिंटेंडेंट को पेश किया, जो बौखलाहट में शुक्रिया के साथ कबूल कर गया। लेकिन सुपरिंटेंडेंट के चेहरे पर नदामत की हल्की सी सुर्खी दौड़ गई और वो झेंप कर दूसरी तरफ देखने लगा। इसके बरखिलाफ इमरान बड़े इत्मीनान से उसे अपने दांतों में कुचल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इस वाक़े का तस्करा आप ही तक महदूद रहे तो बेहतर है। सुपरिंटेंडेंट बोला, जाहिर है। उसने च्युइंगम को इमरान की नजर बचाकर मेज की दराज में डाल दिया। उसने इमरान से पूछा, आपका कयाम कहाँ है? इमरान ने कहा, किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। सुपरिंटेंडेंट ने फिर कुछ और पूछना मुनासिब न समझा। चंद लम्हे खामोशी रही। उसके बाद वो बोला, आपको असिस्ट करने के लिए मैंने एक आदमी मुंतखब किया है, कहिए तो अभी मिला दूं। इमरान ने कहा, फिलहाल जरूरत नहीं है, आप मुझे नाम और पता लिखवा दीजिए। पता ऐसा होना चाहिए जहां उससे हर वक्त राब्ता कायम किया जा सके। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ न दूं। आखिरी जुमला शायद सुपरिंटेंडेंट को गिरा गुजरा था। उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई, लेकिन वो कुछ न बोला। इमरान थोड़ी देर तक गैर इरादी तौर पर टांगे हिलाता रहा, फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुपरिंटेंडेंट बोला, ओ अच्छा, लेकिन अगर आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाएं तो क्या हर्ज है? इमरान मुस्कुराकर बोला, जरूर खाऊंगा, मगर आज नहीं। वैसे मुझे आपके ताउन की अशद जरूरत होगी। वो बोला, हमारी तरफ से आप मुतमईन रहें। इमरान बोला, अच्छा, अब इजाजत दीजिए, और वो कमरे से निकल गया। सुपरिंटेंडेंट बड़ी देर तक खामोश बैठा सर हिलाता रहा। फिर उसने मेज की दराज खोलकर इमरान की दी हुई च्युइंगम निकाली और इधर उधर देखकर उसे मुंह में डाल लिया। 7 बजे इमरान रोशनी के फ्लैट में पहुंचा। वो शायद उसका इंतजार कर रही थी। इमरान को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और झल्लाए हुए लहजे में बोली, अब आए हैं? सुबह के गए हुए थे। मैंने लंच पर आपका इंतजार किया। शाम को काफी देर तक चाय लिए बैठी रही। इमरान ने सर खुजाते हुए कहा, मैं दूसरी रोड की एक बिल्डिंग पर तुम्हारा फ्लैट तलाश कर रहा था। वो बोली, दिन भर कहाँ रहे? इमरान बोला, उसी मरदूद को तलाश करता रहा जिससे अभी 2 पैकेट वसूल करने हैं।
वो बोली अपनी जिंदगी खतरे में न डालो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इमरान बोला मेरा ख्याल है कि वो ABC होटल में जरूर आता होगा। रोशनी उठकर उसे झंझोड़ते हुए बोली बकवास नहीं बंद करोगे तुम होटल से अपना सामान क्यों नहीं लाए? इमरान बोला सामान देखा जाएगा, चलो कहीं टहलने चलते हैं। रोशनी ने कहा मैंने आज दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं निकाला। इमरान ने कहा क्यों? बोली खौफ मालूम होता है। इमरान हंसने लगा, फिर उसने कहा वो सिर्फ रात का शहजादा मालूम होता है, दिन का नहीं। रोशनी बोली कुछ भी हो मगर। वो कुछ कहते कहते रुक गई। उसने पलटकर खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली दरवाजा मुकफ्फल कर दो। इमरान फिर हंसने लगा, बोला ओहो बड़ी डरपोक हो तुम। बोली तुम बंद तो कर दो, फिर मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगी। इमरान ने दरवाजा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। रोशनी ने अपने ब्लाउज के गिरबान में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और इमरान की तरफ बढ़ाती हुई बोली आज 3 बजे एक लड़का आया था, फिर लिफाफा चॉक करने से कबल ही वो भाग गया। इमरान ने लिफाफे से खत निकाला, अंग्रेजी के टाइप में तहरीर था। रोशनी तुम मुझे नहीं जानती होगी लेकिन मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे उसके मुताल्लिक सब कुछ बता दो जो पिछली रात तुम्हारे साथ था। वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है? तुम ये सब कुछ मुझे फोन पर बता सकती हो। मेरा फोन नंबर 6 नॉट है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, टेरर। इमरान सर हिलाकर बोला बहुत खूब, फोन पर गुफ्तगू करेगा। वो बोली मगर सुनो तो, मैंने सारी टेलीफोन डायरेक्टरी छान मारी मगर मुझे नंबर कहीं नहीं मिला। इमरान ने पूछा तुम्हारे पास डायरेक्टरी है? वो बोली नहीं, पड़ोस में है और फोन भी है। इमरान ने कहा जरा लाओ तो डायरेक्टरी। वो बोली तुम भी साथ चलो। इमरान ने कहा चलो। वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले। रोशनी बराबर वाले फ्लैट में चली गई और इमरान बाहर उसका इंतजार करता रहा। शायद 5 मिनट के बाद रोशनी वापस आ गई। वापसी पर फिर रोशनी ने बहुत एहतियात से दरवाजा बंद किया। डायरेक्टरी में 6 नॉट की तलाश शुरू हो गई और ये नंबर कहीं न मिला। रोशनी ने कहा मुझे तो ये सब बकवास ही मालूम होती है, हो सकता है ये खत किसी और ने मुझे खौफजदा करने के लिए भेजा हो। इमरान बोला मगर इन वाकयात से और कौन वाकिफ है? वो बोली क्यों? कल जब तुम पर हमला हुआ था तो होटल में दर्जनों आदमी मौजूद थे और जाहिर है कि तुम ही मुझे अपने कांधे पर उठाकर होटल तक ले गए थे। तुम मेरे ही पास से उठकर जुए खाने में भी गए थे। इमरान खामोश रहा, वो कुछ सोच रहा था। फिर चंद लम्हे बाद उसने कहा हम इस वक्त का खाना किसी शानदार होटल में खाएंगे। रोशनी ने सख्ती से कहा फिर वही पागलपन? नहीं, हम इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। इमरान ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। वो बोली नींद क्यों नहीं आएगी? इमरान संजीदगी से बोला कुछ नहीं, बस यही सोचकर कुड़ता रहूंगा कि तुम मेरी हो कौन जो मेरा कहा मान लोगी। रोशनी उसे गौर से देखने लगी। उसने आहिस्ता से कहा क्या वाकई तुम्हें इससे दुख पहुंचेगा? इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा जब मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मेरा दिल चाहता है कि खूब फूट फूट कर रहूं। रोशनी फिर उसे गौर से देखने लगी। इमरान के चेहरे पर हिमाकत फैल गई थी। रोशनी ने आहिस्ता से कहा अच्छा मैं चलूंगी, और इमरान की आंखें मसरूर बच्चों की आंखों की तरह चमकने लगी। थोड़ी देर बाद रोशनी तैयार होकर निकली और इमरान को इस तरह देखने लगी जैसे हुस्न की दाद तलब कर रही हो। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तुमसे अच्छा मेकअप तो मैं कर सकता हूँ। वो बोली तुम? इमरान ने कहा हाँ क्यों नहीं, खैर फिर सही, अभी हमें बाहर जाना है। वो झुंझलाकर बोली तुम खामखा चिढ़ाते हो। इमरान बोला अफसोस कि तुम्हें उर्दू नहीं आती वरना मैं कहता उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। वो इमरान को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए बोली चलो बकवास मत करो। रोशनी उस वक्त सचमुच बहुत हसीन नजर आ रही थी। इमरान ने नीचे उतरकर एक टैक्सी की और वो दोनों व्हाइट मार्बल के लिए रवाना हो गए। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार होटल था। इमरान बोला रोशनी क्यों ना मैं उसे फोन करूं? वो बोली मगर डायरेक्टरी में नंबर कहाँ मिला? नहीं डियर, किसी ने मजाक किया है मुझसे। इमरान ने कहा मैं ऐसा नहीं समझता। वो बोली तुम्हारी समझ ही कब इस काबिल है कि कुछ समझ सको? तुम्हारा न समझना ही अच्छा है। इमरान ने कहा मैं कहता हूँ तुम 6 नॉट पर डायल करो, अगर जवाब न मिले तो अपने कान उखाड़ लेना। अरे नहीं, मेरे कान। वो बोली मगर मैं कहूंगी क्या? इमरान ने कहा सुनो, रास्ते में किसी पब्लिक फोन बूथ से फोन करेंगे, तुम कहना कि वो एक पागल रईसजादा है, कहीं बाहर से आया है, लेकिन आज एक मुश्किल में फंस गया था। रिश्वत देकर बड़ी दुश्वारियों से जान छुड़ाई। उसके पास गलती से कुछ जाली नोट आ गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करता हुआ आज पकड़ा गया था। रोशनी ने घबराकर कहा जाली नोट? इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा हाँ रोशनी, ये दुरुस्त है। आज मैं बाल बाल बचा वरना जेल में होता। मेरे नोटों में कुछ जाली नोट मिल गए हैं, मैं नहीं जानता कि वो कहां से आए हैं। वो बोली लेकिन वो उन्हीं पैकेटों से ताल्लुक न रखते हों जो तुमने उससे पिछली रात छीने थे। इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा पता नहीं, मुझसे हिमाकत ये हुई कि मैंने उन नोटों को दूसरे नोटों में मिला दिया है।
रोशनी भिन्ना कर बोली, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? इमरान ने कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है रोशनी। वो बोली, यानी तुम वाकई अहमक हो? इमरान बिगड़ कर बोला, तुम बात बात पर मेरी तौहीन करती हो। रोशनी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, अच्छा जाली नोटों का क्या मामला है? इमरान ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि ये उसी लड़की की हरकत है जो मुझे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिली थी। उसने असली नोटों के पैकेट गायब करके जाली नोट रख दिए और फिर मुझे ABC होटल में आने की दावत दी। मेरा दावा है कि वो उसी नामालूम आदमी की एजेंट थी और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछली रात मैंने जो पैकेट छीने हैं वो दरअसल मैंने छीने नहीं बल्कि वो खुद ही मेरे हवाले कर गया है। जानती हो इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो पैकेट अब भी उसके पास हैं वो असली नोटों के हैं। यानी वो मुझसे असली नोट ले गया है और जाली मेरे सर पटक गया है। रोशनी ने कहा, अच्छा वो नोट जो तुम जुए में हारे थे? इमरान बोला, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जाली हो या उनमें भी एक आध पैकेट असली नोटों का चला गया हो। अब तो असली और नकली मिलजुल कर रह गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनमें से किसी नोट को हाथ लगाऊं। वो बोली, मगर उस लड़की ने तुम्हारे नोट किस तरह उड़ाए होंगे? इमरान की आवाज फिर दर्दनाक हो गई। बोला, मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, बल्कि अब मुझे यकीन आ गया है कि अहमक भी हूँ। तुम ठीक कहती हो। हाँ, तो कल सुबह सर्दी ज्यादा थी ना, मैंने अल्स्टर पहन रखा था और 15-20 पैकेट उसकी जेबों में ठूंस रखे थे। रोशनी झल्लाकर बोली, तुम अहमक से भी कुछ ज्यादा मालूम होते हो। इमरान ने कहा, नहीं सुनो तो, मैंने अपनी दानिश्त में बड़ी अक्लमंदी की थी। एक बार का जिक्र है, मेरे चचा सफर कर रहे थे। उनके पास 15,000 रुपए थे जो उन्होंने सूटकेस में रख छोड़े थे। सूटकेस रास्ते में कहीं गायब हो गया। तब से मेरा ये मामूल है कि हमेशा सफर में सारी रकम अपने पास ही रखता हूँ। पहले कभी ऐसा धोखा नहीं खाया, ये पहली चोट है। वो बोली, लेकिन आखिर उस लड़की ने तुम पर हाथ कैसे साफ किया? इमरान ने कहा, ये मत पूछो, मैं बिल्कुल उल्लू हूँ। वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम उल्लू हो, मगर मैं जरूर पूछूंगी। इमरान ने कहा, अरे उसने मुझे उल्लू बनाया था। कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मेरे दोस्त से बहुत मिलती है जो पिछले साल एक हादसे का शिकार होकर मर गया और मैं उसे बहुत चाहती थी। बस 15 मिनट में बेतकल्लुफ हो गई। मैं कुछ मुजमहिल सा था। कहने लगी, क्या तुम बीमार हो? मैंने कहा, नहीं, सर में दर्द हो रहा है। बोली, लाओ चंपी कर दूं। चंपी समझती हो? रोशनी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। इमरान उसके सर पर चंपी करने लगा। रोशनी उसका सर झटक कर बोली, हटो, मेरे बाल बिगाड़ रहे हो। इमरान बोला, हाँ, तो वो चंपी करती रही और मैं वेटिंग रूम की आराम कुर्सी पर सो गया। फिर शायद आधे घंटे के बाद आंख खुली। वो बराबर चंपी किए जा रही थी। सच कहता हूँ, वो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह सारी जिंदगी चंपी किए जाए। हाय। फिर ABC होटल में मिलने का वादा करके मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। इमरान की आवाज थर्रा गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अब वो रो देगा। रोशनी हंस पड़ी, बोली, हाय बुद्धू, तुम उसके लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें लूट लिया? इमरान अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, हाय, मैं रो रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं गुस्से में हूँ। जहां भी मिली उसका गला घोंट दूंगा। रोशनी उसका शाना थपकती हुई बोली, बस करो मेरे शेर, बस करो। इमरान बिगड़ गया। बोला, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। वो बोली, नहीं नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर जुए में भी तुम जाली नोट हारे हो तो अब वहां गुजारा नहीं होगा। कुछ ताज्जुब नहीं कि मुझे इसके लिए भी भुगतना पड़े। इमरान बोला, नहीं, परवाह न करो, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगा। रोशनी कुछ न बोली, वो कुछ सोच रही थी। तभी इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ एक टेलीफोन बूथ है। फिर वो ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोक दो। टैक्सी रुक गई और वो दोनों नीचे उतर गए।